मंत्री ने जो दावा किया है क्या ये सच होंगे? सड़क गड्ढे में है या गड्ढे सड़क में है? मंत्री ने बयान दिया है कि वो 40 गांवों का दौरा करेंगे, अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे। तो अब ये देखने वाली बात है कि विधायक के उठाए सवाल पर मंत्री कितने कारगर साबित होते हैं। गड्ढे को लेकर नोएडा में इस तरह से घटना होती है। एक विधायक ने एक मंत्री को बंधक बना लिया, वो भी खुद के ही पार्टी के। चौंक गए ना। लेकिन इस खबर में सच्चाई और कितनी सच्चाई है, इस पे हम चर्चा करेंगे आज के न्यूज़ रूम में। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास हैं। विकास, जो ये खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है और तमाम विपक्षी पार्टियां भी इसको लेकर लिख रहे हैं, ट्विटर से लेकर फेसबुक हर जगह ट्रेंड कर रहा है। क्या है खबर, क्या है मामला कि विधायक ने एक मंत्री, वो भी आम मंत्री ने, इतने बड़े मंत्री को बंधक बना लिया, ऐसी खबर आ रही है। क्या है मामला, बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त भाजपा जो है अपना एक कार्यक्रम चला रही है, युवा उद्घोष कार्यक्रम। प्रदेश के तमाम बड़े मंत्री विभिन्न जिलों में जाकर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज महोबा जिले में थे और उस कार्यक्रम से जब वो लौट रहे थे तो उनके साथ प्रशासन, जिले का पूरा अमला साथ था। लेकिन वहीं सड़क पर करीब 100 प्रधानों के साथ महोबा जिले के ही चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत जो है वो वहाँ खड़े थे और उन्होंने उनके काफिले को रोक लिए। काफिलों को रोकने का मतलब उन्होंने बंधक बना लिया और स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि मंत्री स्वतंत्र देव को नीचे उतरना पड़ा। और जब वो सड़क पर उतरे तो ब्रजभूषण राजपूत अपने समर्थकों के साथ उन्हें घेर लिया और इन दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। और नोकझोंक किसी सत्ता के पद के लिए नहीं। जो ब्रजभूषण राजपूत का कहना है कि जल शक्ति मिशन के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो एजेंसी पाइपलाइन बिछाती है वो पाइपलाइन तो डाल के चली जाती है, लेकिन जो सड़कों पर और सड़कों के किनारे गड्ढे खुद गए, उस गड्ढों को कौन ढकेगा? ताज़ा मामला आपने देखा, नोएडा में गड्ढे की वजह से जो है एक इंजीनियर युवराज की मौत हो गई। तो गांवों में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। कल मेरठ में भी एक घटना घटी जहां पर एक वैगनार कार खुले गड्ढे में गिर गई थी। तो ब्रजभूषण राजपूत ने यही कहा कि इन गड्ढों को आखिर कौन ढकेगा, ये किसकी जिम्मेवारी है, एजेंसी क्या कर रही है। तो उस वक्त मामला इतना संगीन हो उठा कि मंत्री स्वतंत्र देव ने खुद कहा कि अगर सड़क पर एक भी गड्ढा मिल गया और इसका अगर कोई भी अधिकारी जिम्मेवार हुआ तो मैं मौके पर ही उसे सस्पेंड कर दूंगा। आइए आप मेरी गाड़ी में बैठिए और आपके विधानसभा क्षेत्र के अगर 40 गाँव हैं तो मैं 40 गाँवों में जाकर उन गाँवों का मुआयना करूंगा और देखूंगा। अब देखने वाली बात यही है कि पब्लिक के सामने जिस तरीके से मंत्री ने बयान दिया है कि वो 40 गांवों का दौरा करेंगे, अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे। तो अब ये देखने वाली बात है कि विधायक के उठाए सवाल पर मंत्री कितने कारगर साबित होते हैं। वीडियो मैंने भी देखा, उस वीडियो में काफ़ी तीखी नोक-झोंक भी हुई और पुलिस वाले भी कुछ लोगों को भगा रहे थे वहाँ से। और ये भी खबर आ रही कि कई ग्राम प्रधान भी थे। तो ये क्या मामला है? बिल्कुल, वहाँ पे मौके पर 100 ग्राम प्रधान मौजूद थे। 100 ग्राम प्रधान यानी कि 100 गांवों के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे और वहाँ के जो स्थानीय सीओ सदर मौजूद थे, वहाँ पे एसडीएम शिवानंद पांडे वहाँ पर मौजूद थे। पूरा लाव लश्कर था। कार्यकर्ताओं का कहना था, पुलिस वालों का जो व्यवहार था, कार्यकर्ता कह रहे थे, एक जैसे कि एक कार्यकर्ता ने कहा कि आँख क्यों दिखा रहे हो, खा जाओगे क्या? तो इस पर पुलिस वालों का भी जवाब था कि नहीं, जब मंत्री और विधायक में बात हो रही है तो आप शांत रहें। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने तुरंत ही मामले को शांत कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि देखने वाली बात यही होगी कि विधायक ने जो सवाल उठाया है और मंत्री ने जो दावा किया है क्या ये सच होंगे। अच्छा, ये दोनों जो विधायक है, जो मंत्री तो बीजेपी के पार्टी से, विधायक भी बीजेपी से ही है। महोबा जिले के चरखारी विधानसभा है, वहाँ के विधायक है ब्रजभूषण राजपूत। बताया जाता है कि अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर कई बार वो इस तरीके से विधानसभा के अंदर भी इस तरह का आक्रामक रवैया उन्होंने अपनाया है। और स्वतंत्र देव सिंह, जिन्हें सिर्फ मंत्री ही नहीं, उत्तर प्रदेश की भाजपा में एक सशक्त संगठन मंत्री भी कहा जाता है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कई मंत्रालयों को भी संभाला है। और सबसे बड़ी बात कि विधायक रहने के दौरान वो महोबा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के वो प्रभारी भी रह चुके हैं, प्रभारी मंत्री भी रहे हैं। तो आज वहाँ वो दौरा कर रहे थे और इस दौरे में इस तरीके की घटनाएं घटी हैं।
जैसा कि आपने सुना कि गड्ढे, पाइपलाइन तो बिछी है लेकिन सड़कों पर बहुत सारे गड्ढे हैं और गड्ढों के कारण ही बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, मौत हो जाती है। अभी युवराज का आपने नोएडा में देखा होगा, जिसके वजह से अब तीखी नोकझोंक हुई है। उस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से बंधक भी बनाने की खबर आ रही थी। एक विधायक ने एक मंत्री के काफिले को रोका और 100 ग्राम प्रधान भी मौजूद थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सद्दाम भी है। सद्दाम, ये पूरी खबर जो अभी आपने देखा होगा कि 100 ग्राम प्रधान के साथ एक विधायक ने स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोका और बंधक, कैमरा पर्सन कभी इधर जा रहे कभी इधर जा रहे। देखिए पारितोष, सिर्फ एक लोगों ने वो काफिला नहीं रोका था, 100 प्रधान को के साथ ये काफिला रोका गया। लेकिन अब ये अपडेट इस खबर को लेकर ये है कि डीएम दफ्तर में कई जो है बैठकें हो रही है वहाँ पर, और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से ये सब चीज़ें बर्ताव हुआ है, लेकिन ये जेन्युइन मुद्दा है। क्यों ना इस बात पर बहस होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें हो रही है, मान लीजिए सड़क गड्ढे में है या गड्ढे सड़क में है, इसकी क्यों नहीं पड़ताल की जानी चाहिए, या ऐसी समस्याएं हैं अगर तो इस पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि इन चीज़ों को लेकर वहाँ पर बहस होती है तो ये तो जेन्युइन मुद्दा है। जैसा आपने भी जिक्र किया और हमारे सहयोगी विकास जो बता रहे थे कि जो गड्ढे को लेकर घटनाएं सामने आती है, पाइपलाइन को लेकर भी बात कही जा रही है, जो पानी को लेकर बात कही जा रही है, इसको भी लेकर जिक्र हो रहा है। आप देखिए इंदौर में किस तरह से घटना हो जाती है, फिर गड्ढे को लेकर नोएडा में इस तरह से घटना होती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और इसको लेकर हमेशा इस चीज़ पर जिक्र होना चाहिए। डीएम दफ्तर में अब बातचीत हो रही है, अब देखिए वहाँ से क्या कुछ निकल करके आता है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी अगर गड्ढा है तो। लेकिन काफिला तो इससे पहले बहुत रोका गया, लेकिन जो रोकने वाले लोग होते थे वो विपक्ष के होते थे या आम जनता होती थी। लेकिन उसी पार्टी का मंत्री और उसी पार्टी के विधायक बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में 8-10 साल भी आप ले लो, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो ये पहला वाकया होगा कि उसी पार्टी के मंत्री को उसी पार्टी के विधायक ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ रोका है। तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और सबसे बड़ी बात, 2027 का चुनाव आने वाला अगले साल है उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है कि बीजेपी फिर आ रही है या कोई और आएगा? कमेंट में जवाब ज़रूर दें।